नमस्कार, बायजूस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इज द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स विच डेवलप्स ओवर अ पर्टिकुलर एरिया अंडर नेचुरल कंडीशंस। प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधों का एक समूह होता है जो प्राकृतिक दशाओं में विकसित होता है। चूंकि हमारे देश भौगोलिक दशाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल जाती हैं, दैट्स वाई different areas have different type of natural vegetation. The natural vegetation in any region is influenced by multiple factors like climate, relief, soil, and biotic factor. In high rainfall areas, we find broad-leaved type of vegetation, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं. And in dry areas where rainfall is low, we find xerophytic plants. कटीली वनस्पति पाई जाती है ऐसे क्षेत्रों में. In the same way, in mountainous areas we have a succession of vegetation. अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे हिमालय क्षेत्र के निचले भागों में ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और वहीं ऊपरी भागों में टेम्परेट अल्पाइन प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। इसके अलावा सॉयल और बायोटिक फैक्टर्स भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में दलदली सलाइन सॉयल पाई जाती है वहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है। तो यह एक संबंध है सॉयल और प्राकृतिक वनस्पति के मध्य। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव से भी प्राकृतिक वनस्पति की दशाएं निर्धारित होती हैं। अभी हाल ही में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई सरकार द्वारा, और इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का लगभग 21.67% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है, और अगर हम इसमें ट्री कवर को भी मिला दें तो यह क्षेत्रफल लगभग 25.56% हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में फॉरेस्ट कवर में लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आए हैं। हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र जहां पर सघन टाइप की वनस्पति पाई जाती है, वहां पर जो फॉरेस्ट कवर है उसमें कमी आई है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व मणिपुर। मिजोरम में यह कमी सर्वाधिक पाई गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि दक्षिणी राज्यों में जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व केरल में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हमारे देश की प्राकृतिक वनस्पति को, नेचुरल वेजिटेशन को हम 5 कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा द एनुअल रेनफॉल इज अराउंड 200 सेंटीमीटर। यह हमारे देश का जो फॉरेस्ट कवर है उसका 12% भाग प्रदर्शित करते हैं। दे कवर अराउंड 12% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। इस प्रकार के वनस्पति पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में पाई जाती है। यह वनस्पति मल्टी लेयर्ड होती है। इसमें 5 स्ट्रेटा होते हैं। ऊपरी 3 स्ट्रेटा पेड़ों की प्रजातियों द्वारा बने होते हैं, और वहीं नीचे के जो 2 स्ट्रेटाज हैं वह श्रब और ग्रासेस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन फॉरेस्ट में एवरग्रीन हार्डवुड ट्री स्पीसीज डोमिनेट करती हैं, जैसे कि इबोनी, शिंकोना, रोजवुड, महोगनी। यह कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस अंडरग्रोथ ऑफ क्रीपर्स, लाइनस, बैम्बूज एंड एपीफाइट्स। इसीलिए इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी सी पुअर रहती है, जिससे कि कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि राइनोसिरॉस, एलिफेंट्स, मंकीज, बर्ड्स, बैट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग्स। इन क्षेत्रों में हॉर्नबिल्स और टाउकन्स नाम की बर्ड्स पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहां पर वाटर बफेलोज, गौर, इस प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। इस मानचित्र पर अगर हम दर्शाएं तो यह वनस्पति पश्चिमी तट के सहारे मुंबई के दक्षिण में पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में भी यह वनस्पति पाई जाती है।
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो मुख्य कैटेगरी है फॉरेस्ट की हमारे देश में, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन या मानसून फॉरेस्ट। दे कवर अराउंड 64% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते जहां वार्षिक वर्षा लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह वनस्पति, यहां पाए जाने वाले पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को शुष्क ऋतु में गिरा देते हैं। सो दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई समर सीजन। That's why they are known as deciduous plants. These types of forests are divided into two categories: moist deciduous and dry deciduous forests. Moist deciduous forests cover around 34% of the forested area. अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह नंबर 1 पे आते हैं। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते जहां पे वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जैसे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा में पाए जाने वाले ईस्टर्न घाट और अमरकंटक पठार के कुछ क्षेत्र, तराई रीजन जो कि शिवालिक के दक्षिण भाग में पाया जाता है, और लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट मींस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स. So these are the areas where this type of vegetation is found. We can show these forests on the map. Tarai areas, northern margin, eastern parts, and parts of northeastern region along the eastern side of Western Ghat, Andaman Nicobar Island. These are the areas, these red crosses are representing the areas where tropical moist deciduous vegetation is found. इसके अलावा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां हैं पेड़ों की, वह है टीक, साल, सैंडलवुड, मलबेरी, शीशम, बैम्बू, कुसुम, अर्जुन, खैर। यह कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जो कि इन जंगलों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, उसको हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट लगभग 30% फॉरेस्ट कवर को प्रदर्शित करते हैं। इन जंगलों में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां हैं वह है टीक, साल, नीम, जामुन, पीपल, रेड सैंडर्स एक्सेट्रा। हमारे देश के ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। जो मुख्य वन्यजीव प्रजातियां हैं वह है एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, स्वैम्प डियर जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, ब्लैक बक, चिंकारा, various varieties of monkeys. So these are the major wildlife species which are found in these forest. हमारे देश का जो उत्तर पूर्वी जो असम क्षेत्र है वह वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश की वनस्पति की जो तीसरी मुख्य कैटेगरी है उसको हम ट्रॉपिकल थॉर्न या श्रब फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यह फॉरेस्ट हमारे देश के लगभग 5% फॉरेस्ट कवर को प्रदर्शित करते हैं। इन दीज फॉरेस्ट द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पे कटीले पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बबूल, कैक्टस, इस प्रकार की प्रजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन प्लांट्स में, इन पौधों में रूट तंत्र होता है, जो जड़ तंत्र होता है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। इसके अलावा पत्तियों के चारों ओर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसे वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। स्टेम फ्लैशी होता है क्योंकि स्टेम की जो सेल्स हैं उसमें वाटर वैक्यूल्स पाई जाती हैं और यह जल शुष्क ऋतु में पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ जीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इन प्लांट्स में। इन जंगलों में कुछ वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कि वाइल्ड एस, लायन, वुल्फ, हाइना, फॉक्सेस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट्स अ फेमस बर्ड फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, टाइगर एंड लियोपार्ड्स. So these are few important wildlife species which are found in these forests. अगर हम मैप पे देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वह लगभग इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, शिवालिक से लेकर कन्याकुमारी तक, प्रायद्वीपीय पठार में। और जो थॉर्न फॉरेस्ट है वह नॉर्थ वेस्ट इंडिया और प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं जिसको हम रेन शैडो जोन कहते हैं। तो यह दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कटीली वनस्पति या थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रेनफॉल कम रहता है, इसीलिए इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो एक कैटेगरी है हमारे देश के जंगलों की उसको हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट कवर अराउंड 17% ऑफ टोटल फॉरेस्टेड एरिया ऑफ द कंट्री. दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड हिली पार्ट्स ऑफ peninsular India.
द माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सर्टेन कैटेगरीज। इन्हें कुछ हम कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि ब्रॉड लीव्ड टेम्परेट फॉरेस्ट। इस प्रकार की वनस्पति लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओक और चेस्टनट नाम की प्रजातियां इन जंगलों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं। इसके अलावा कोनीफेरस टेम्परेट फॉरेस्ट, यह जंगल लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पाइन, स्प्रूस, देवदार, सीडार नाम की मुख्य प्रजातियां हैं जो इन जंगलों में पाई जाती हैं। इसके अलावा 3200 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इन श्रब्स में रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियां मुख्य हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम अल्पाइन टुंड्रा के नाम से जानते हैं। अल्पाइन टुंड्रा का विस्तार जो है वह लगभग 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। लाइकेंस और मॉसेस मुख्य प्रकार की वनस्पति हैं इन क्षेत्रों में। अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो काश्मीर स्टैग जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, याक व तिब्बतन एंटीलोप जो कि लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं, स्नो लियोपार्ड भी अल्पाइन और लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक बेयर दे आर फाउंड इन अपर पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स, आइबेक्स एंड भरल इज ब्लू शीप, ibex and bharal they are also found in higher reaches of Himalaya. Red panda and clouded leopard they are found in eastern parts of Himalaya. These are the major species. In Western Ghat region, lion-tailed macaques are found in the Nilgiri region. Apart from lion-tailed macaques, Nilgiri tahar, it's a herbivorous mammal which is found in Nilgiri region. So these were the major wildlife species which are found in mountain forests of India. The next category of vegetation is mangrove forests. Mangrove forests are found in intertidal zone. Intertidal zone वह क्षेत्र होता है जो ज्वार के समय जलमग्न हो जाता है और भाटा के समय जल वहां से चला जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र में सलाइन मार्शेस पाए जाते हैं और इन सलाइन मार्शेस पे मैंग्रोव नाम की वेजिटेशन पाई जाती है। मैंग्रोव वेजिटेशन की जो मुख्य स्पीसीज है वह है राइजोफोरा, सोनेराटिया एंड हरिटीरा। दीज आर मेजर स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव्स। हरितीरा इज नोन एज सुंदरी ट्री। हरितीरा के नाम पर ही पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट का सुंदरबन नाम पड़ा। हमारे देश का लगभग 2/3 मैंग्रोव कवर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर पाया जाता है। ओडिशा में भितरकनिका क्षेत्र मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए फेमस है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार क्षेत्र, यह कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां मैंग्रोव नाम की वेजिटेशन पाई जाती है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फेमस फॉर सर्टेन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मुख्य वन्य जीव की प्रजातियां हैं वह है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, फिशिंग कैट, टेरापिन्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स and Irrawaddy dolphins. So that was all about natural vegetation of India.